लेजेंड व्हाट्सअप। तो स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि फाइनली हमारे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और आप सब लोगों ने हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और फाइनली आपके सपोर्ट और हमारे मेहनत की वजह से आज 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो ही गए हैं। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कुछ स्पेशल करें, तो टेंशन मत लीजिए, Q&A बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। थंबनेल और टाइटल देखकर तो आपको आज के वीडियो का टॉपिक पता चल ही गया होगा। आज के वीडियो में हम पोकेमॉन लेजेंड्स आर्केस से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस जो कि मुझे मिले हैं उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके मन में कुछ कल सवाल कर सकते हैं। और हाँ, मैं हमेशा की तरह सीरियस हूँ। पोकेमॉन लेजेंड्स आर्केस बेसिकली एक गेम है जो कि रिलीज़ होने वाला है 2022 के 28 जनवरी में, और उस गेम से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस इंटरनेट और पोकेमॉन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। और ये पोकेमॉन लेजेंड्स आर्केस जो गेम है ये बेस्ड है हिसुई रीजन के अंदर, और हिसुई रीजन कोई नया रीजन नहीं है बल्कि ये अपने सीनो रीजन का ही पुराना वर्जन है। हाँ, पुराने टाइम सीनो रीजन को सीनो रीजन नहीं बल्कि हिसुई रीजन बोला जाता था, और बहुत सालों बाद कुछ लैंडस्केप में चेंजेस वगैरह और भी बहुत सारे चेंजेस की वजह से बाद में वो बन गया सीनो रीजन। पोकेमॉन लेजेंड्स आर्केस के ट्रेलर में हमें पता चला कि पुराना वाला जो हिसुई रीजन हुआ करता था उसके भी अलग हिसुइयन रीजनल फॉर्म्स थे, जैसे कि अपने अलोलान रीजनल फॉर्म्स और गालाडियन रीजनल फॉर्म्स होते हैं। और अब तक हमें 5 हिसुइयन रीजनल फॉर्म्स देखने को मिल चुके हैं। तो चलिए उन पोकेमॉन्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, बट उससे पहले चलिए क्यों ना बात कर लेते हैं कि व्हाट आर नोबल पोकेमॉन्स। नोबल पोकेमॉन्स वो पोकेमॉन्स है जिनको कि सम मिस्टिकल ब्लेसिंग्स से पावर मिली हो। तो हिसुई रीजन में मिस्टिकल ब्लेसिंग्स मिलना उतनी खास बात नहीं है, बट अगर किसी पावरफुल पोकेमॉन को मिस्टिकल ब्लेसिंग्स मिले तब उसको नोबल पोकेमॉन कहा जाता है। और इन नोबल पोकेमॉन्स को बेसिकली जाना जाता है अपनी मर्जी से अपने रीजन के लोगों को हेल्प करने के लिए, मतलब समझ रहे हो, बड़े भले पोकेमॉन हैं। और इन पोकेमॉन्स के पास ऐसी पावर होती है जितनी कि एक रेगुलर पोकेमॉन के पास ना हो। हाँ, उतना ज़्यादा कुछ तो इन नोबल पोकेमॉन्स के बारे में हमें नहीं पता, बट इतना तो पता है कि नोबल पोकेमॉन्स को वार्डन्स अपने नज़रों से ज़्यादा दूर नहीं करते। और जो सबसे पहले वाला नोबल पोकेमॉन हमें रिवील किया गया था वो है क्लीवोर। तो क्लीवोर बेसिकली साइथर का एक रीजनल वेरिएंट है। हिसुई रीजन में मिस्टिकल ब्लेसिंग्स मिलने के बाद वहाँ के स्पेशल मिनरल्स की वजह से साइथर क्लीवोर में विकसित हो जाता है और वो एक बग और रॉक टाइप का पोकेमॉन बन जाता है। और क्लीवोर पोकेमॉन को लॉर्ड्स ऑफ वुड्स के नाम से भी जाना जाता है। और क्लीवोर एक आर्मर्ड बग जैसा पोकेमॉन है जिसके हाथों में ब्लैक कलर के एक्स लाइक चीज़ें हैं और उसके शोल्डर पत्थर से भी ज़्यादा सख्त माने जाते हैं। और इस पोकेमॉन के पैर भी बहुत नोकीले होते हैं, और इस पोकेमॉन में मुंह पे पत्थर जैसा एक मास्क लगा हुआ है और उसके सर के ऊपर एक स्पाइक जैसा चीज़ है। वैसे तो क्लीवोर पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा शांत किस्म के होते हैं और ये बहुत हेल्पफुल भी होते हैं, बट इसके साथ अगर एक बार भी छेड़छाड़ी की तो ये बीच में से कब चीर के रख देगा वो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये पोकेमॉन बहुत फास्ट भी होते हैं। क्लीवोर को देखकर ये लगता है कि ये किसी प्रेइंग मैंटिस पे बेस्ड किया हुआ है, और इसके बदन में जो रॉक्स लगे हुए हैं वो ऑब्सिडियन रॉक्स की तरह थोड़े थोड़े लगते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हिसुई रीजन के सेकंड रीजनल वेरिएंट बेस्क्यूलीजियन के बारे में। तो बेस्क्यूलीजियन एक इवॉल्व फॉर्म है बेस्क्यूलिन का हिसुई रीजन में, और इस केस में एक बेस्क्यूलिन तब इवॉल्व हो जाता है जबकि वो बहुत सारे बाकी बेस्क्यूलिन के सोल से पोजेस्ड हो जाता है जो कि हार्श अपस्ट्रीम्स को पार ना कर पाने की वजह से मर गए थे। तो इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि ये बेस्क्यूलीजियन जो पोकेमॉन है ये बहुत सारे बेस्क्यूलिन के पावर से बना है, और ये अकेला ही बहुत सारे बेस्क्यूलिन के बराबर है। और बेस्क्यूलीजियन अपने बहुत सारे सोल्स के साथ अपने ओपोनेंट पर कभी भी अटैक कर सकता है। और अगर इस पोकेमॉन को किसी पर शक होता है या फिर ये लगता है कि ये खुद डेंजर में है
तो तब वह अपने ओपोनेंट पर तब तक अटैक करता रहता है जब तक कि वो पूरी तरीके से डिफीट नहीं हो जाता। तो चलिए अब बात करते हैं वायर डियर के बारे में। तो हिसुई रीजियन में एक स्टैंटलर वायर डियर में इवॉल्व हो सकता है और हिसुई रीजियन में एक स्टैंटलर मिस्टिकल ब्लेसिंग्स की पावर पाने के बाद अपने आप को खतरनाक ठंड से बचाने के लिए वायर डियर में इवॉल्व कर लेता है और इनके एंटलर्स में जो काले रंग के ऑर्ब्स लगे हुए होते हैं उनसे ये हाई अमाउंट में साइकिक एनर्जी रिलीज कर सकते हैं और वो साइकिक एनर्जी इतने पावरफुल होते हैं कि स्पेस को डिस्टॉर्ट कर दे। और एक वायर डियर अपने एंटलर्स को एक एंटीना के जैसे यूज़ करते हुए सेफ पाथ दिखाते हुए अपने साथी स्टैंटलर्स को आगे के रास्ते में ले जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हिसुइयन ब्रेवियरी के बारे में। तो जब कोई भी रफलेट हिसुई रीजियन में इवॉल्व होता है तो वो डायरेक्टली एक हिसुइयन ब्रेवियरी बन जाता है और एक हिसुइयन ब्रेवियरी एक नॉर्मल ब्रेवियरी से ज़्यादा बड़ा होता है और हिसुइयन ब्रेवियरी साइकिक पावर्स का यूज़ करते हुए स्क्रीच कर सकते हैं पावरफुल साइकिक शॉक वेव्स क्रिएट करने के लिए। और हिसुइयन ब्रेवियरी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और ये अपने साइकिक पावर्स को अपने सिक्स सेंस को बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इनके फिजिकल एबिलिटीज़ में भी और भी ज़्यादा बूस्ट अप आ जाता है। और हाँ, मैं तो बोलना भूल ही गया था कि हिसुइयन ब्रेवियरी एक साइकिक और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है। तो चलिए अब बात करते हैं हिसुइयन ग्राउलिथ के बारे में। तो हिसुइयन ग्राउलिथ एक रीजनल वेरिएंट है ग्राउलिथ का और हिसुई रीजन वाले जो ग्राउलिथ होते हैं यानी कि हिसुइयन ग्राउलिथ वो फायर और रॉक टाइप के पोकेमॉन होते हैं और हिसुइयन ग्राउलिथ आमतौर पे पेयर्स में दिखे जाते थे हिसुई रीजन में। और हिसुइयन ग्राउलिथ के बॉडी में सॉफ्ट फर और स्टोनी हॉर्न होते हैं जो कि उनके बैटल्स में भी काम आता है। वैसे तो हिसुइयन ग्राउलिथ का मन बहलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बट अगर एक बार वो किसी को विश्वास कर ले तब वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल बन जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हिसुइयन जोडुआ और जोडोग के बारे में। तो पोकेमॉन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के द्वारा अपलोड की गई उस फुटेज वाले वीडियो के माहौल और बाकी सब कुछ को देखकर मुझे ये लग रहा था कि इन दोनों को आइस और घोस्ट टाइप का टाइपिंग मिल सकता है बट एक्चुअली में अब ये नॉर्मल और घोस्ट टाइप के पोकेमॉन निकले गाइस। और हम जानते ही हैं कि जोडुआ और जोडोग पहले से ही कितने ज़्यादा पावरफुल थे और ये इंट्रोड्यूस होने के साथ साथ ही कितने ज़्यादा फैन फेवरेट भी बन गए थे और अब तो इन्हें अपना हिसुइयन रीजनल वेरिएंट भी मिल चुका है। तो अब सोचिए ये कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। और ऐसा सुनने को आया है कि जो भी हिसुइयन जोडोग के इल्यूजन को देख सकता है वो डर के मारे पागल भी हो सकता है। और हिसुई रीजन के स्टार्टर्स कोई नए स्टार्टर्स नहीं है बल्कि कुछ पुराने स्टार्टर्स ही हैं जो कि हैं जनरेशन 7 से राउलेट, जनरेशन 2 से सिंडाक्विल और जनरेशन 5 से ओशवॉट। और वैसे कोई ऑफिशियल लीक तो नहीं आया है बट मुझे लगता है कि हमें इन स्टार्टर्स के फाइनल एवोल्यूशंस के रीजनल वेरिएंट्स दिख सकते हैं हिसुई रीजन के। और जैसा कि मुझे लगता है कि हमें टाइफ्लोजन के फायर एंड घोस्ट टाइप वाला रीजनल वेरिएंट, समूरॉट के वाटर और फाइटिंग और डेसिडुआई के ग्रास और डार्क टाइपिंग वाला फॉर्म दिख सकता है। अब हाँ, ये कोई ऑफिशियल बात तो नहीं है बट अगर मुझसे कोई पूछे कि चांसेस है कि नहीं तो चांसेस तो है भाई। तो ये सब कुछ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑसम और इंटरेस्टिंग लगा। तो आप अपना राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि आप पोकेमॉन लेजेंड्स आर्केस जो कि 2022 में रिलीज होने वाला है उससे रिलेटेड कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो फाइनली लेट्स चल बिल गाइस टाइप में मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वैसे मजेदार वीडियो साथ देखनी हो तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। एज वेल एज हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाटा, सी यू लेटर।